झूठ मत बोलो। हाँ मैडम, अब आप हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेल रही है? हाँ, अरे आप लोगों को गरीबों की दुआ भी तो लगेगी। आप दोनों की जोड़ी अमर रहे, आप पर आने वाली हर मुश्किलें आने से पहले ही दूर हो जाए। आप दोनों पूरा जीवन हंसते खेलते बिताएंगे। हाँ, लीजिए लीजिए। नहीं नहीं, फिर भी 100 रुपए बहुत ज्यादा है। एक मिनट छोड़ो ना आरती। अरे मुश्किलें दूर रखने के सिर्फ 100 रुपए मांग रही है। सौदा बहुत सस्ता है। मुझसे पूछो मुश्किलों को दूर रखने में कितना खर्चा होता है। मतलब क्या क्या करना पड़ता है इस जोड़ी को सलामत रखने के लिए। क्या करना पड़ता है? तुम्हारी तारीफ करनी पड़ती है। I mean, सच्ची तारीफ करनी पड़ती है। तुम्हें गिफ्ट्स लाकर देने पड़ते हैं। अगर तुम रूठ गई हो तो तुम्हें मनाना पड़ता है। अरे दिन रात इस फिक्र में रहता हूँ कि मुझसे या मेरे परिवार से कोई गड़बड़ ना हो जाए जिससे तुम नाराज हो जाओ। मैं बहुत कुछ करता हूँ इस जोड़ी को सलामत रखने के लिए। हाँ, ये 100 रुपए रखो। अच्छा, हमारी जोड़ी सलामत रहेगी ना? अरे 7 जन्म तक आप दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी साहब। यस। चलो। अरे साहब, चप्पल इधर ही रख दीजिए ना। नहीं नहीं, चप्पल तो हम मंदिर पर ही उतार लेंगे। बाद में कहोगी चप्पल की जोड़ी सलामत रखने के अलग पैसे। बुरा मत मानना बहन। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि मैडम बुरा मान गई, पर क्या करें साहब, हमारी भी मजबूरी है ना। गेंदा है पर धंधा है ये। अब आप कहे तो मैं 20 रुपए आपको वापस दे। अरे बहन, ये 50 रुपए और रखो। अगर मुझे पहले पता होता कि हम दोनों की जोड़ी सलामत रखने के लिए सिर्फ 100 रुपए काफी है तो मैं फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। मतलब? मालिक, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अरे यार हरिराम, कमाल करते हो। मेरे कमरे में मैं नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मालिक, आप नहीं गए? मुझे कहाँ जाना था? मंदिर मालिक, घर के सभी लोग मंदिर गए हैं। अच्छा, सारे घर वाले मंदिर गए? हाँ। और आरती? आरती बिटिया ने तो प्रोग्राम बनाया सबको मंदिर ले जाने का। अच्छा, आरती ने प्लान बनाया और मुझे नहीं बताया। अपूर्वा, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की? मैं बार्गेन कर रही थी ना, वो 50 रुपए में दे देती, पता है। आरती, 50 रुपए इस थाली के और 50 रुपए उसके दुआओं के। मैं अपने साथ तुम्हें शॉपिंग कभी नहीं ले जाऊंगी। अरे धीरे बोलो। अगर किसी पति ने ये सुन लिया ना कि फूल वाली को ज्यादा पैसे देने की वजह से पत्नी अपने पति को जिंदगी भर शॉपिंग नहीं ले जाएगी तो कल इस मंदिर में पतियों की भीड़ लग जाएगी। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ओके, अंदर। कोई खास वजह थी क्या मंदिर जाने की? आपको ये भी नहीं मालूम मालिक? आज पंकज प्रीति की शादी की सालगिरह है। क्या? पंकज और प्रीति की शादी की सालगिरह और आरती ने मुझे बताया नहीं? क्यों? मालिक, आरती नादान है, बच्ची है, हो सकता है वो भूल गई हो। हाँ तो अपूर्व बता सकता था, तुलिका बता सकती थी, पंकज और प्रीति खुद बता सकते थे। हाँ, उन्हें तो बताना चाहिए था, बल्कि पंकज और प्रीति को आपके पास आकर आशीर्वाद लेना चाहिए था ना। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है साहब, बिल्कुल राधा किशन की जोड़ी है। क्या कहा तुमने? जी, मैंने ये कहा कि बिल्कुल राधा किशन की जोड़ी है आपकी। प्रीति जी शीघ्र चलिए, अपूर्व भैया राह देख रहे होंगे। पंकज जी रुकिए ना, फिर से बोलो। सच बोल रही हूँ मैडम, एकदम राधा किशन की जोड़ी है आपकी। खास आपकी जोड़ी के लिए ये पूजा की थाली। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंकज जी, क्या आवश्यकता नहीं है? हम मंदिर जा रहे हैं, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। कितने पैसे हुए? अब 100 रुपए दे दीजिए। क्या 100 रुपए? पागल हो गई है क्या? लगता है तेरी शादी नहीं हुई है। अरे हम जैसे शादीशुदा लोगों से पूछो, इतना मुश्किल होता है घर चलाना। ये ले 200 रुपए। और फिर से कहो, कैसी जोड़ी है हमारी? अरे राधा किशन की जोड़ी है, राम सीता की जोड़ी है आपकी। सच कहूँ, मैंने आप जैसी जोड़ी आज तक देखी ही नहीं है। सुना पंकज जी। मैडम, लगता है आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए ना, इसलिए साहब नाराज हो गए। आप
आप ये 100 रुपए ले लीजिए। अरे नहीं रे पगली, तेरे इस दुआ पर ऐसे लाखों 100 रुपए कुर्बान। किशन जी, पंकज जी। ओहो मालिक, याद आया, कल रात को आप अहमदाबाद से देर से लौटे ना, तो उन्होंने सोचा होगा कि आप आराम कर रहे हैं, आपको जगाकर तकलीफ ना दी जाए। अरे लेकिन मंदिर जाने के लिए मैं थोड़ी ना मना करता। हाँ मालिक, ये बात भी है। आने दो, सबको आने दो। सबसे पूछता हूँ कि मुझे बताया क्यों नहीं। ठीक है मालिक। अरे साहब, आप वापस या? मुझे लगा ही था आप अपने 100 रुपए नहीं छोड़ेंगे। ये लीजिए। नहीं नहीं, आप ये 100 रुपए रखिए और ऊपर से ये 100 रुपए भी रखिए। किंतु जो हमारी विडंबना है, जिसे हम विनती के रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं, आप उसे समझिए। अरे आप इस प्रकार मंदिर में आने वाले किसी भी स्त्री पुरुष को पति पत्नी कैसे कह सकती हैं? इस दुनिया में और भी कई पवित्र रिश्ते हैं स्त्री पुरुष के, जैसे कि माँ बेटा, भाई बहन। अरे पर साहब, ज्यादातर यहाँ पति पत्नी ही आते हैं। कोई आवश्यक है कि पति पत्नी ही आए? क्या किसी और को इस मंदिर में आने का अधिकार नहीं है? माना कि आपका व्यवसाय है, किंतु किसी की भावनाओं को भी समझिए। कोई बेचारा बाल ब्रह्मचारी किसी महिला के साथ संयोगवश आपको दिख गया, तो आप तो उसे भी राधा कृष्ण की जोड़ी बना देंगी। अरे पर साहब, कोई ब्रह्मचारी यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर में क्यों आएगा? आ सकता है। इस कलयुग में मनुष्य को कई कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो उसे नहीं करने हैं, किंतु वचनबद्ध होने के नाते वो उन संयोगों को टाल नहीं सकता है, सो यहाँ आ सकता है। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप उसे इस प्रकार संबोधित करें जिससे उसकी भावना को ठेस पहुंचे। देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि आप बिना कुछ सोचे समझे जाने किसी को भी विवाहित जोड़ा ना समझें। हाँ। कुछ भी बोलने से पहले ये आप अवश्य सोचें कि वो दोनों कुछ और भी हो सकते हैं। आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे। हाँ? हाँ। धन्यवाद। अरे मेरे लिए कोई चाय लाओ, मैं कब से उठ गई हूँ। बहू, ये आजकल की बहुएं भी ना ऐसी। बड़ी बहू, छोटी बहू, उससे भी छोटी बहू, समधी जी, परिवार, ओ परिवार। क्या कपल जाता है ना मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगता है। आवश्यक है कि पति पत्नी ही आए? क्या किसी और को इस मंदिर में आने का अधिकार नहीं है? ऐसा क्या हमको देखता है तुम? धंधा पे ध्यान दो, धंधा पे ध्यान दो अपना। लीजिए लीजिए माँ जी, ये पूजा की थाली ले लीजिए। आपके इस बेटे को नौकरी जरूर मिल जाएगी। कैसा बेवकूफ के जैसा बात करता है तुम? देखने से हम तुमको क्या माँ बेटा लगता है? स्टील के हार सा, जरा इनसे पूछिए, क्या हमारी उम्र माजी के जैसी लगती है? वो क्या है ना मैडम कि घूंघट में यहाँ सिर्फ बुढ़ी औरतें ही आती है, इसीलिए गलती हो गई। आप दोनों भाई बहन मुझे माफ कर दीजिए। देखो दोबारा गलती करता है। अभी क्या हम तुमको भाई बहन जैसा लगता है? और हमको एक बात बताओ, क्या जो भाई बहन होता है राधा कृष्ण का मंदिर में आता है? नहीं आते ना? नहीं आते ना? नहीं। अब भी मैं एक साहब को वही बोली कि यहाँ इस मंदिर में शादीशुदा कपल लोग ही आते हैं, तो लंबा लंबा भाषण देने लगे मुझे और बोल के गया कि सबको पति पत्नी नहीं बोलने का। अब आप ही बोलो साहब, क्या बोलने का? ऐसा गधे जैसी बात कौन करके गया तुम्हारे साथ? क्षमा कीजिए, मैं आपके 100 रुपए देना तो भूल ही गया, किंतु स्मरण रहे कि इस दुनिया में और भी कई पवित्र रिश्ते हैं, जैसे माँ बेटा, भाई बहन। अच्छा, तो तुम ही है वो महापुरुष जो एक फूल वाली औरत को उल्टा पलटा बात सिखा के गया? अरे क्यों हमारे पीछे में पड़ा है तुम? किस जन्म का बदला लेता है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ए औरत, पहले हमको माँ बेटा बोल दिया, फिर भाई बहन बोल दिया। अरे हाँ, पति पत्नी को जीने दो बाबा, जीने दो। अगरबत्ती सा पंकज जी से और फूलवाली जी से कहिए कि हम उनके आभारी हैं। जी धन्यवाद। मैडम, ये पूजा की थाली ले लीजिए ना, सिर्फ 100 रुपए की है। 100 रुपया? अरे हम तुमको 500 रुपया देगा, किंतु उसके पहले तुम ऐसा बोलो कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और ये भी बताओ कि हम दोनों का जोड़ी कैसा लगता है देखने में? आप दोनों पहले आपस में नक्की कर लो,
कोई बोलता है कि बोलने का, कोई बोलता है कि नहीं बोलने का। हम बोलता है बोलने का है मतलब बोलने का है। रंग बिरंगी चूड़ी सा, इनसे कहिए नहीं बोलने का है। नारियल शाह, हम बोलता है बोलने का है मतलब बोलने का है। फूल सा, इनसे कहिए नहीं बोलने का है। बोलने का, नहीं बोलने, बोलने का, नहीं बोलने, अरे बोलने का, नहीं बोलने, बोलने का। ओ परिवार, कहाँ गए सब लोग? हरिराम, हरिराम, घर के सब लोग कहाँ गए हैं? आपको नहीं मालूम? नहीं। सब सुबह सुबह चले गए। मालिक को जब से पता चला है, मालिक बहुत नाराज है। दामिनी देवी दीवान, लगता है कि धीरू भाई को नकली फैमिली का सच पता चल गया है और इसीलिए सब के सब उठकर सुबह में ही चले गए हैं और तुझे यहाँ फंसा कर गए हैं। हे ईश्वर, आपको तो पता ही है, आरती को पाने के लिए ये पूरा झूठा परिवार बनाने का पाप मैंने किया है। मेरी इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। मेरे परिवार को हर आने वाले संकट से बचाए रखिए और हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखिए। हे ईश्वर, इतना सच्चा परिवार और अच्छा पति देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह मुझे और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। दादा, क्या करता है? थोड़ा देख के चलो ना। एक गरीब आदमी को खाने को सूखी रोटी नहीं मिलता है और तुम घी जैसा कीमती चीज गिरा के नष्ट करता है। अभी एक काम करो, जल्दी कपड़ा लाके इसको साफ करो, नहीं तो कोई फिसल के गिर जाएगा। हाँ, जाओ जल्दी। अरे वो बेचारे तो इस परिवार को अपना परिवार समझते हैं और पूरे परिवार ने उनके साथ ऐसा किया। छी छी छी। हरिराम भाई, प्लीज आप समधी जी को जरूर कहना कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। हाँ? मैं बोलूं? नहीं नहीं, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। हे भगवान, ये तो सब के सब फरार हो गए और दामिनी देवी दीवान तू डायरेक्ट जेल में जा। नहीं नहीं नहीं, यही तो मौका है अपने अभिनय का जलवा दिखाने का और धीरू भाई ना मुझे ना बाइज्जत बरी करेंगे। पंडित जी, ये हमारे बड़े भैया और बड़ी भाभी हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। वाह वाह, क्या बात है। आप दोनों बैठिए और भगवान जी के दर्शन ले लीजिए। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, और ना चाहते हुए भी हमें आपके समक्ष इस झूठ के साथ आकर नतमस्तक होना पड़ा है। हे देव, आप और हनुमान जी हमारे ऊपर क्रोधित मत होना। आपस में विचार विमर्श करके हमारी व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें क्षमा कर देना। भगवान, आज तूने सुबह सपने में हमको सिग्नल दिया, इधर मंदिर के बाहर वो फूल वाले के जरिए सिग्नल दिया कि हमारी और पंकज जी की जोड़ी बनी रहेगी। बस ऐसे ही सिग्नल शादी के रिसेप्शन तक देते रहना। चमत्कार, चमत्कार हो गया है ये तो। सुनो सुनो सुनो, ये तो चमत्कार हो गया है। धन्य है, आप दोनों की ये जोड़ी धन्य है। अरे भगवान ने स्वयं आपका इस मंदिर में सत्कार किया है। अरे इस पति पत्नी के जोड़े को भगवान ने स्वयं अपने मंदिर में चमत्कार करके आशीर्वाद दिया है। अरे
इतिहास गवाह है, इतिहास। ऐसा तो उन्हीं पति पत्नियों के साथ होता है जिनके जोड़े खुद भगवान ने बनाए हो, खुद भगवान ने। आप लोगों को इस दुर्लभ आशीर्वाद का मौका मिला है। धन्य है, आप दोनों की जोड़ी एकदम धन्य है। अरे आप लोगों की वजह से इन सब भक्तों को ये चमत्कार देखने का मौका मिला है। धन्य है प्रीति और पंकज की जोड़ी की जय। प्रीति और पंकज के जोड़ी की, प्रीति और पंकज के जोड़ी की जय हो। पंकज और प्रीति की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? आज आपकी शादी की सालगिरह के अवसर पर स्वयं भगवान ने आपको ये आशीर्वाद दिया और तुम इसे निकाल रहे हो। देखो, जब तक ये फूल सूख ना जाए तब तक इन्हें उतारना नहीं बेटा। हाँ? जाओ अभी प्रस्थान करो। भगवान भी हमारे साथ में ही सौतेला व्यवहार करता है। प्रीति को पंकज के साथ में हार से बांध दिया और हमारा आज तक पल्लवी शाह को जीतने का सपना भी पूरा नहीं किया है। कोई बात नहीं, अभी भगवान ने हमको आइडिया तो दे ही दिया है, बस उतना ही काफी है अपने लिए। भगवान, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या होता है? उधर में घी गिरा था, तुम साफ कर दिया? अरे आप ही तो बोले थे साफ करो। हम क्या मंदिर का भगवान है? हमारा बात मानेगा? भगवान उधर है भीतर में। भगवान जी को छोड़ के किसी और का बात मत मानना। एक काम करो, उधर जाके फिर से वो घी गिरा दो। अरे साहब, ऐसे कैसे घी वेस्ट करेगा? अरे हम तुमको बोलता है ना, गिरा दो उधर जाके। अरे साहब, तुम मंदिर का भगवान थोड़ी है कि तुम्हारा बात मानेगा। हाँ, वो तो तुमको हम ही बोला था। एक मिनट। ये देखो, अभी ये लक्ष्मी माँ तुमको बोलता है, इसका बात तो मानेगा? लक्ष्मी माँ का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, जैसे इनकी आज्ञा। हाँ, बराबर से काम करना, वही जगह में गिराना। देखो वही जगह में, ठीक है? आ जाओ। अच्छा साहब। समधन जी, आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर? कसूर तो मेरा है जो मैंने इस परिवार को इतना प्यार किया। समधी जी, आप बड़े दिल वाले हैं। आपकी जगह और कोई होता तो न जाने क्या क्या कर देता। क्या कर सकता हूँ मैं? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या कसूर था मेरा? अरे, तू भी यहीं पर है? हाँ, मतलब हम दोनों को कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया माँ? देखा समधी जी, देखा, ये भी मेरी तरह बिल्कुल भोली है। बेचारी को कुछ नहीं पता। तुलिका बेटा, घर के सारे लोग चले गए हैं और समधी जी को सब कुछ पता चल गया है। क्या? झूठ मत बोलो।